जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित हुए थे, तो आप सभी छात्र छात्राओं को आपके रिजल्ट का इंतजार है। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट कब तक आएगा, टॉपर वेरिफिकेशन कब से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 का शुरू होने जा रहा है, उसके साथ साथ इस साल ग्रेस अंक वगैरह कितना दिया गया है, क्योंकि जानते हैं इस साल विद्यार्थी जो भी मतलब कि फेल करते हैं किसी विषय में या 2-4 अंक से आपका प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी छूटता है, तो ग्रेस अंक देकर बिहार बोर्ड उस लायक आपको बना देता है। तो ग्रेस अंक की पॉलिसी क्या है, किस विषय में कितना अंक लाना होगा तब आप पास होंगे, संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभी बोर्ड से पहले मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 का आयोजन किया था और उसमें पूछे गए 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की वगैरह जारी करके और फिर आपका जो है ओएमआर सीट वगैरह का जांच कर लिया है। और सब्जेक्टिव कॉपी जिसपे आप लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखे थे वो भी समाप्त कर लिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से। अब इसके आगे का स्टेप क्या होता है सर, तो जो भी मैट्रिक में सबसे अधिकतम अंक लाने वाले छात्र छात्राएं हैं उनका कॉपी अलग करता है, आपकी स्कूल से प्रैक्टिकल का कॉपी मंगाता है, उसके साथ साथ आपका जहां पे भी आपका मतलब कि चेक हुआ होगा सब्जेक्टिव वो भी मंगाता है और टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। मतलब फिर से देखा जाता है कि क्या पहले बराबर अंक आ रहा है कि नहीं, पहले जितना अंक मिला था अगर उतना अंक आ गया तो आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलावा आएगा मैट्रिक के विद्यार्थियों का। अब सर ये सब काम कब से शुरू होगा, आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ठीक है कहां तक रिजल्ट आपका तैयार हो चुका है। तो यहां पे ध्यान से चीजें समझिएगा। देखिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 का आयोजन आप जानते हैं 17 से लेकर 25 फरवरी तक हुआ था और इसमें लगभग 15 लाख से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। और रिजल्ट सर कब तक आएगा, तो बिहार बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल बयान आया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अध्यक्ष की तरफ से, उसमें बताया गया कि मार्च के अंतिम सप्ताह में अर्थात कि 25 से 27 मार्च के बीच में कभी भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जारी हो सकता है। तो ऑफिशियल बयान जारी किया गया है बीएसईबी के अध्यक्ष की तरफ से कि मार्च के अंतिम सप्ताह में 25 से 27 मार्च के बीच कभी भी मैट्रिक का रिजल्ट आ सकता है। कहां तक रिजल्ट का वर्तमान स्टेटस क्या है सर, तो टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रहा है। टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में वही होता है कॉपी अलग करना, फिर कॉपी को मंगाना और उसका दोबारा मूल्यांकन करना और टॉपर के पास कॉल करना। तो कहां तक प्रक्रिया पहुंचा है सर, तो कॉपी वगैरह अलग कर लिया गया है और टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है। उसके बाद प्रैक्टिकल का कॉपी आपके विद्यालय से मंगाया जाएगा, फिर टॉपर इंटरव्यू के लिए कॉल वगैरह आएगा। टॉपर इंटरव्यू के लिए उम्मीद है, देखिए इंटर का टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा था और मैट्रिक का संपूर्ण तैयारी हो चुका है, बट मैट्रिक का टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलावा नहीं आ रहा था क्योंकि इंटर का चल रहा था टॉपर वेरिफिकेशन जो समाप्त हो गया है। आज तो छुट्टी है, उम्मीद है कि कल से कॉल वगैरह जाना शुरू होगा मैट्रिक के टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो कल से कॉल वगैरह जाना आपके पास शुरू होगा। और देखिए टॉपर वेरिफिकेशन के लिए एक चीज याद रखिएगा कि टॉपर वेरिफिकेशन में जब आपका कॉल वगैरह आएगा तो एक बार स्कूल से जरूर पता कीजिएगा, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल का कॉपी होता है साइंस का, सोशल साइंस का, वो स्कूल से मंगाता है बिहार बोर्ड, तो उनको पता होता है कि किन किन विद्यार्थियों का कॉपी मंगाया गया है। और वहां पे मंगाने के बाद भी जरूर नहीं कॉल आएगा, मंगाने के बाद अगर आपका जांच हुआ कॉपी और पहले के बराबर अंक मिल गया तब समझिए आपके टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कॉल आएगा। तो उसके बाद आप बीएसईबी के ऑफिस में जाएंगे, वहां पे बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन का एक इंटरव्यू का पैनल गठित करता है, वो लोग आपसे प्रश्न पूछते हैं, हैंड राइटिंग वगैरह का मिलान कराएंगे। तो ये टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलावा कल से उम्मीद है कि मैट्रिक के भी विद्यार्थियों को आएगा। अब देखिए इसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा मार्च के अंतिम सप्ताह में, जैसा कि बीएसईबी के अध्यक्ष की तरफ से बताया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा पूरा बिहार बोर्ड इस साल के लिए ऑफिशियल अपडेट जारी किया कि कितना विषय मतलब कि कितना 500 मार्क्स का एग्जाम है तो उसमें कितना नंबर लाएंगे तो कौन सा डिवीजन मिलेगा, फिर आपका किससे कम अंक आएंगे तो आप फेल कर जाएंगे, कितना आपको ग्रेस अंक दिया जाएगा, कितना अंक से कोई डिवीजन छूट रहा है तो वो आपको दिया जाएगा। ये संपूर्ण यहाँ पे देखिए अपडेट जारी किया गया। आइए इसको आसान भाषा में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए मिनिमम आपका जो भी मतलब कि रिजल्ट तैयार होगा 5 विषय पे MIL मतलब कि जो भी आप भाषा विषय लिए होंगे, हिंदी उर्दू, SIL संस्कृत नॉन हिंदी जो आप लिए होंगे, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान, ठीक है, इस पे आपका रिजल्ट तैयार होगा। इंग्लिश कंपलसरी है तो 500 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अगर आपको किसी भी विषय में पास करना है तो प्रत्येक विषय में आपको 30% अंक लाना होगा। मतलब मान लीजिए कोई विद्यार्थी 400 अंक ला दिया और फिर किसी एक विषय में 29 अंक आया तो क्या हो जाएगा, फेल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब सभी विषय में पास करने के लिए कितना अंक लाना है, 30 अंक आपको लाना है। ठीक है, 30% अंक लाना होगा तभी आप पास घोषित होंगे। और आपका कितना है न्यूनतम सर, तो 5 विषय है 150 अंक, मतलब टोटल मिला के देखिए, टोटल मिला के अगर आपका 150 अंक हो तभी आप पास होंगे। और अगर आपका प्रत्येक विषय में कितना होना चाहिए, 30 अंक होना चाहिए।
प्रथम श्रेणी कब मिलता है, फर्स्ट डिवीजन। तो आप 300 भी अंक लाए हैं या इससे अधिक अंक लाते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीजन आपके मार्कशीट पे लिखा रहेगा। मतलब मैट्रिक में यही है कि चाहे आप बिहार टॉपर बन जाएं, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, या आपका 300 से अधिक अंक आए, सबके मार्कशीट पे क्या लिखा रहेगा, फर्स्ट डिवीजन ही लिखा रहेगा। और वहीं जो विद्यार्थी 225 से 299 के बीच में अंक लाएंगे तो उन पे सेकेंड डिवीजन लिखा रहेगा। और जो विद्यार्थी 150 से लेकर 224 के बीच में अंक लाते हैं उस पे थर्ड डिवीजन। तो डिवीजन इसी तरह मिलेगा। आपने समझा कि 500 का आपका एग्जाम हुआ है तो 150 अंक आपको न्यूनतम लाना होगा, कुल मिलाकर सभी अंक मतलब सभी विषय का अंक जोड़ा जाए। प्रत्येक विषय में 30-30 अंक चाहिए तभी आप पास करेंगे। 300 या उससे अधिक अंक लाएंगे तो आपको प्रथम श्रेणी से आपका लिखा रहेगा मार्कशीट पे। 225 से 299 के बीच में आपका अंक रहता है तो द्वितीय श्रेणी। 150 से 224 के बीच में अंक रहेगा तो तृतीय श्रेणी। इसमें ग्रेस अंक वगैरह भी मिलता है, आगे मैं समझाऊंगा। ये तो मैंने अभी बताया कि क्या है पासिंग परसेंटेज। अब देखिए गेस नंबर कितना मिला है इस साल विद्यार्थियों को। गेस मार्क्स भी खूब देकर पास कराया गया जो भी जरूरतमंद छात्र हैं। देखिए एक विषय में अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी फेल कर गया, ठीक है, तो यदि छात्र केवल एक विषय में फेल कर रहा है अधिकतम 8% अंक से, मतलब मान लीजिए किसी विषय में आप 8 अंक से फेल हो रहे हैं तो अगर आवश्यकता है तो अंक देकर पास करा दिया जाएगा। मतलब मैक्सिमम है, जरूरी नहीं है कि सबको मिलता है। ये कंडीशन पे इसमें भी है कि टर्म एंड कंडीशन लागू करता है बिहार बोर्ड। बट ये समझिएगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बताया है उसके अनुसार कि एक विषय में अगर आप मैक्सिमम 8 अंक से भी फेल करते हैं तो आपको ग्रेस अंक देकर पास करा दिया जाएगा एक विषय में। और वहीं कोई विद्यार्थी 2 विषय में फेल कर रहा है, अच्छा 2 से अधिक विषय में फेल कर रहा है तो उसको ग्रेस अंक नहीं मिलेगा। अगर 2 विषय में फेल कर रहे हैं तो यदि छात्र 2 विषय में फेल कर रहा है और अधिकतम 4-4% अंक से, तब उसको वो अंक देकर पास करा दिया जाएगा। मतलब 2 विषय में आप फेल कर रहे हैं 4-4 अंक से तो वो भी देकर बिहार बोर्ड आपको फेल नहीं करेगा, वो ग्रेस अंक देकर मार्कशीट में स्टार लगा देगा और आपको पास करा देगा। और 75% से अधिक अगर आपका अंक आ गया और फिर भी अगर आप किसी एक विषय में फेल कर रहे हैं तो आपको छूट मिलेगा 10%। अगर 10 अंक से भी फेल कर रहे हैं ना तो देकर आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपने समझा। अब देखिए यहाँ पे क्लियर समझिएगा। पहले मैं यहाँ पे विषय वाइज आपको बता रहा हूँ ग्रेस अंक। तो अगर एक विषय में कोई विद्यार्थी फेल किया है 8% अंक से तो उसको देकर पास करा दिया गया। अगर 2 विषय में फेल किया है तो 4-4% मतलब 4-4 अंक से फेल किया तभी उसको मिल गया है। अगर कोई विद्यार्थी मान लीजिए 75% से अधिक अंक ला रहा है टोटल करने पर और किसी विषय में मान लीजिए बाई चांस ऐसे होता है कि 10% जो है मतलब 10 अंक भी कम है, 10 अंक से फेल कर रहा है, 20 ही अंक आया तो उसको दे दिया जाता है, पास करा दिया जाएगा। ये आपने क्लियर समझा। अब ये हुआ कि आपको मिला अंक किस पे, तो विषय वाइज ग्रेस अंक देकर बिहार बोर्ड पास कराया। अब है डिवीजन की, सर हम सब विषय में पास कर गए, ग्रेस अंक की आवश्यकता नहीं था, लेकिन कुछ अंक से हमारा डिवीजन छूट रहा है तो डिवीजन भी अपग्रेड आपका कर देता है। कैसे, तो यदि मान लीजिए आपका किसी छात्र का प्रथम या द्वितीय श्रेणी 5 अंक से या उससे कम अंक से पीछे है तो उसे उच्च श्रेणी दी जाती है, लेकिन मूल स्थान पुराने अंक पर ही रहेगा। मतलब कह क्या रहा है यहाँ पे कि अगर आपका मान लीजिए प्रथम या द्वितीय श्रेणी से मतलब कि आपका मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन छूट रहा है, आपका आ गया 295 अंक या 297 अंक या 299 अंक, तो बिहार बोर्ड आपको 295 भी है तभी 5 अंक देकर पास करा देगा, प्रथम आपका फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। उसी तरह द्वितीय श्रेणी में भी वही है कि मान लीजिए 225 है तो आपका आ गया मान लीजिए 220, तो आपको अंक देकर वो द्वितीय श्रेणी के लायक भी बना देगा। ठीक है, मतलब कि अगर डिवीजन आपका छूट रहा है मैक्सिमम 5 अंक से तो उसमें भी ग्रेस अंक मिलता है और डिवीजन देकर वो, अब ये नहीं समझिए कि इसमें भी ग्रेस अंक ऊपर मिल गया और फिर डिवीजन में भी लगा, नहीं ऐसा नहीं, एक ही जगह इसका लाभ आप ले सकते हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी सभी विषय में 30 अंक से ज्यादा लाया, पास कर गया और उसका डिवीजन छूट रहा है 5 अंक से, प्रथम या द्वितीय श्रेणी अगर 5 अंक मिलता तो सेकंड डिवीजन में हो जाता या फर्स्ट डिवीजन में हो जाता, तो उसको देकर बिहार बोर्ड पास कराएगा। तो ये ग्रेस अंक इसी रूप में इस साल दिया गया है, जो बता रहा है कि ये सब ग्रेस अंक इस तरह मिला है कि सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट बिल्कुल शानदार आएगा। ठीक है, तो अधिकतम 8% अंक से कोई विद्यार्थी एक विषय में फेल किया तो उसको भी पास कराया गया है। 2 विषय में 4-4% अंक से फेल किया तो उसको भी पास कराया गया। अगर आपका टोटल करने पे 75% है और अगर किसी विषय में आप 10% अंक से भी फेल किए तो आपको पास करा दिया गया। और अगर 5 अंक से 4 अंक से आपका डिवीजन छूट रहा है प्रथम या द्वितीय श्रेणी तो भी आपको अपग्रेड कर दिया गया है डिवीजन वगैरह देकर, वो अंक वगैरह। तो ये सब बता रहा है कि आपका रिजल्ट बिल्कुल शानदार आने जा रहा है। रिजल्ट जल्दी आएगा क्योंकि आप टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कभी भी बिहार बोर्ड मैट्रिक के टॉपर के पास कॉल कर सकता है और टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला सकता है। और ग्रेस मार्क्स पॉलिसी और स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम से आपका कॉपी वगैरह जांच हुआ है तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हर साल से शानदार इस साल का रिजल्ट रहने जा रहा है। चलिए अब सीखते हैं जैसे ही रिजल्ट आएगा तो वो कैसे अपने मोबाइल फोन से आसानी से चेक करेंगे या रिजल्ट की पल पल की अपडेट, टॉपर वेरिफिकेशन में क्या क्या पूछा जाता है, ये सभी कैसे देखेंगे वो भी चलिए समझ लेते हैं।
मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट सबसे पहले अपने मोबाइल फोन से चेक करने के लिए या टॉपर वेरिफिकेशन या कोई भी रिजल्ट संबंधित जानकारी चाहिए तो इसके लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा और इस वेबसाइट पर नीचे की तरफ बढ़िएगा तो BSCB अपडेट में देखिए टॉपर वेरिफिकेशन किस तरह होता है, यहाँ पे पूरा जानकारी है, क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, आप पढ़ सकते हैं। यहीं पे नीचे की तरफ अपने मोबाइल फोन में बढ़िएगा तो रिजल्ट नामक कैटेगरी मिलेगा और रिजल्ट में देखिए यहाँ पे 10वीं रिजल्ट का यहाँ पे लिंक वगैरह दिया गया। तो सिंपल सा रिजल्ट कैटेगरी में आइए और क्लास 10th के रिजल्ट चेक करने का जहाँ पे भी लिंक हो इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए रिजल्ट चेक करने से संबंधित एक एक जानकारी, यहाँ पे डेट वगैरह भी है, जो भी संभावित तिथि है, यहाँ सभी चीज देख सकते हैं। कैसे रिजल्ट चेक करेंगे पूरा प्रक्रिया समझाएगा। रोल कोड, रोल नंबर और कैप्चा में अंक जोड़कर टाइप करना होता है, रिजल्ट आपके सामने शो हो जाता है। तो इस तरह संपूर्ण प्रक्रिया समझते हुए यहाँ पे लिंक भी दिया गया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सबसे पहले रिजल्ट। और यहीं पे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सबसे पहले हम रिजल्ट चेक कर दे तो आप अभी आकर यहाँ पे अपना रोल नंबर, रोल कोड और नाम, तीन ही चीज है, रोल नंबर, रोल कोड और नाम लिखकर कमेंट कर दीजिएगा। तो जैसे ही लिंक एक्टिव होगा तो उस दिन लाइव सेशन में आपका सबसे पहले रिजल्ट या यहीं पे कमेंट सेक्शन में रिजल्ट चेक करके बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे अपना नाम वगैरह और रोल नंबर, रोल कोड वगैरह आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैट्रिक का रिजल्ट पूरा तैयार है। टॉपर वेरिफिकेशन सिर्फ रुका है इंटर की वजह से, तब इंटर का समाप्त हो चुका है। तो मैट्रिक के टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कभी भी कॉल जाएगा। ग्रेस मार्क्स कितना मिला है वो भी मैंने समझा दिया, किस विषय में कितना अंक लाएंगे तो इस साल कौन सा डिवीजन मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट से आकर पढ़ लीजिए। रिजल्ट कैटेगरी से, रिजल्ट से संबंधित जानकारी, BSCB अपडेट से टॉपर वेरिफिकेशन संबंधित जानकारी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।